1962 जब राधा कृष्णन बने राष्ट्रपति। 1947 से 1949 तक संविधान ने मातृ सभा के तौर पर किया कार्य। 1948 से 1949 तक यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के रहे अध्यक्ष। 1952 तक रहे सोवियत संघ में भारतीय राजदूत। 1952 से 1962 तक रहे भारत के पहले उपराष्ट्रपति। 1947 की रात जब रात्रि ठीक 12 बजे समाप्त किया संबोधन। अपने वेतन का 75% हिस्सा कर देते थे दान। व्हाइट हाउस में हेलीकॉप्टर से पहुंच लोगों को किया अचंभित। संविधान सभा से लेकर राष्ट्रपति भवन। शिक्षक दिवस पर जानिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के बारे में। शिक्षक दिवस मनाने के पीछे की क्या वजह है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को अब उनकी याद में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे एक अनोखी परंपरा है। 1962 में जब राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने तो कुछ छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाए जाने की मांग रखी। इस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि उनके जन्मदिन को शिक्षकों के सम्मान के रूप में समर्पित किया जाए। तभी से 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राजनीतिज्ञ के रूप में राधाकृष्णन का क्या योगदान रहा है? डॉक्टर कृष्णन भले ही आजादी के आंदोलनों में सीधे तौर पर सक्रिय नहीं रहे, मगर आजादी के बाद की शुरुआती भारतीय राजनीति पर उनकी छाप अमिट है। उन्होंने 1947 से 1949 तक संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के तौर पर कार्य किया। 1946 से 1952 के बीच संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बाद में उन्हें वर्ष 1948 से 1949 के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर चुना गया। इसके बाद उन्हें 1952 तक सोवियत संघ में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। 1952 से 1962 तक उन्होंने भारत के पहले उपराष्ट्रपति के पद पर रहकर काम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राधाकृष्णन को आधी रात में क्या टास्क दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि डॉक्टर राधाकृष्णन के विद्वता और आर्टरी स्किल का उपयोग संविधान सभा के ऐतिहासिक सेशन के दौरान 14 से 15 अगस्त 1947 की रात को किया जाए। इसके लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यह निर्देश दिया गया कि वह अपना संबोधन रात्रि के ठीक 12 बजे समाप्त करें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने भाषण को ठीक रात 12 बजे समाप्त किया। उसके बाद भारत ने स्वतंत्रता की ओर कदम रखा। डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी सैलरी का कितने प्रतिशत दान कर देते थे? डॉक्टर राधाकृष्णन 1962 से लेकर 1967 तक राष्ट्रपति रहे। इस दौरान वह अपने वेतन का 75% हिस्सा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दे देते थे। इसके बाद आयकर काटने के बाद उन्हें 1900 रुपए ही मिलते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में हेलीकॉप्टर से अतिथि के रूप में पहुंचे थे। इससे पहले दुनिया का कोई भी व्यक्ति व्हाइट हाउस में हेलीकॉप्टर से नहीं पहुंचा। राधाकृष्णन का संस्कृत और हिंदी ज्ञान असाधारण था। वे मानते थे कि संस्कृत और हिंदी जैसे भारतीय भाषाओं के बिना भारतीय जीवन दर्शन को समझना असंभव है। भले ही उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा बहुत ही बुरी परिस्थितियों में पूरी की। 1896 में राधाकृष्णन को पास के तिरुपति में स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजा गया। वह अपने उच्च शिक्षा के लिए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिल हुए, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु कैसे हुई? 1967 में उन्होंने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया। आखिरी 8 सालों में मद्रास के मायलापुर में अपने द्वारा डिजाइन किए गए घर में रहने लग गए। 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन हो गया। वे लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। वो अपने पीछे और लंबी अनंत बौद्धिक विरासत छोड़ गए, जो कि आज भी देश और दुनिया के एक बड़े वर्ग को प्रेरित कर रहे हैं।